हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब लोग सही होंगे। चलिए, इससे पहले हम लोगों ने 4.1 और इंट्रोडक्शन क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 4.2। ठीक है। चैप्टर 4, जो कि क्लास 9th गणित मंजरी का है। तो वेलकम टू मैथ बाय आर्य एकेडमी। हम लोग आज पढ़ेंगे 4.2 एक्सरसाइज, जो कि चैप्टर हमारा 4 है। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास और क्या बोलते हैं कि 4.1 का सोल्यूशन डिटेल्स में और इजी वे में कर चुके हैं। आप उसको पहले देखिएगा, उसके बाद 4.2 को देखिएगा, तब आपको समझ में आएंगे। ठीक है। और हाँ, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में जो आपको फार्मूले लिखवाए हैं ना, उसको आप अच्छी तरह से याद कर लो बेटा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही काम आने वाले आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, फैक्टर कंप्लीटली। ठीक है। आई थिंक एक्सरसाइज 4.2। देखिए, करना क्या चीज़ है ना, जो क्वेश्चन है इसको फैक्टराइज करना हम लोग को। ठीक है। यानी या तो कोई फॉर्मूले पे यूज करेंगे या इसको फैक्टर करेंगे। देखिए, फैक्टर का मतलब होता है क्या चीज़ है ना, मैं आपको पहले समझा दूं कि फैक्टर होता क्या चीज़ है। फैक्टर देखिए, फैक्टर एक्चुअली होता क्या है वो चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे पूछेगा 6 का फैक्टर बताइए, तो 6 फैक्टर क्या होगा, 2 × 3 होगा ना। यानी दो नंबरों के बीच में क्या होना चाहिए, हमारे दो नंबरों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन आना चाहिए। ठीक है। इसमें मैं बोल दूँ इसको, A² प्लस 2AB प्लस B² का फैक्टर करना है, तो क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से इसको A+B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं A+B और सेकेंड ब्रैकेट में A+B 2 बार। देखिए, यहाँ कोई साइन नहीं ना ब्रैकेट से पहले, इसको हम लोग मानते हैं मल्टीप्लाई। बात यही है, फैक्टर करना, बस यही काम हम लोग यहाँ करना है, इस चीज़ को बनाकर लिखना है। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 9x²। पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। देखिए, करने के दो तीन तरीके होते हैं कि आप कैसे करेंगे। ठीक है। पहले हमको पता होना चाहिए 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर। कितना समझ में आ रहा है बेटा ना सबको, प्लस। ठीक है। अभी इसको छोड़ते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, A² प्लस 2AB प्लस B² होता है ना। फिर प्लस 16y² का, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 4y का होल स्क्वायर। तो पहला वाला क्या होता है ए, दूसरा वाला हमारा हो गया ये बी। ठीक है। ए एंड बी। अब हमको ये चेक करना है ना, ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये यहाँ पर फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो फॉर्मूला में क्या होता है, 2 × ए का मतलब 3x प्लस मल्टीप्लाई वाई का मतलब 4y। अब चेक कीजिए, 2 × 3 = 6 और 6 × 4 = 24, बिल्कुल सही है। और एक्स और वाई, तो हमारा क्या बनेगा फॉर्मूला यहाँ से, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। अरे समझ में, ये हम लोग का आंसर होगा। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आप स्क्वायर रूट को याद रखते हैं तो अच्छे से हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व। ठीक है ना। आया सब कुछ समझ में। चलिए,
आगे फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो 4 में देखिए 4s² लिखते हैं यहाँ से 4s² प्लस 20st प्लस 25t²। ठीक है। तो 4 किसका होता है? 2s² प्लस बीच का भी हम छोड़ते हैं पहले, प्लस 25 किसका है? 5 और t का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए 20 है तो यहाँ लिखेंगे हमारा 2ab होता है 2 × 2s। एक मिनट इसको हटाते हैं हम। ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे? 2 × a का जगह पे क्या लिखेंगे? 2s और b की जगह पे लिखेंगे 5t। अब देखिए कितना होगा? 2 × 2 = 4 और 4 × 5 = 20 st आ रहा है ना। तो बस हमारा ये 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर आपका आंसर हो गया यही। यही आपका आंसर हुआ। आए समझ में कैसे करते हैं हम लोग? ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 4 9x² प्लस 20xy प्लस 4y²। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इधर कर लेते हैं, समझ में आएगा आपको। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को 4 9x² प्लस 28xy प्लस 4y²। ठीक है। देखिए 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। बस हमको स्क्वायर रूट याद होगा ना तो हम कर लेंगे। 7x का होल स्क्वायर प्लस 28 है, 28 को भी हम छोड़ते हैं, फिर प्लस 4y किसका होता है? 2 का स्क्वायर होता है और y का होल स्क्वायर। ठीक है। और बीच में क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पे क्या है? हम लिखे हैं 7x मल्टीप्लाई बी की जगह पे 2y। ठीक है। देखिए 2 7 आप एक बार चेक करेंगे इसको। 2 7 = 14 और 14 2 = 28। बिल्कुल सही है। हम लिख सकते हैं 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। है बच्चा समझ में ना? ये आपका आंसर यही होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से। फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। हाँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर क्या चाहिए? 64p² प्लस 32/3 p³ प्लस 4/9 q²। एकदम डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए 64 किसका होता है? 8 का होता है। लिखेंगे यहाँ पर 8p का होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस अब यहाँ से छोड़ देंगे जगह और यहाँ पे लिखेंगे प्लस। हम बोलते हैं ना बीच वाले की जगह छोड़ेंगे किसके लिए? 2ab वाला। जो 2ab वाला पार्ट है ना इसको हम लोग अभी अलग लिखते हैं बाद में। ठीक है। 4 किसका है? तो 2 का स्क्वायर है। 9 किसका है? तो 3 का स्क्वायर है। और क्यू यहाँ कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है। अब फॉर्मूले से क्या आता है? 2 × ए बी का मतलब क्या होता है? ए का वैल्यू क्या हम रखें? 8p मल्टीप्लाई बी का वैल्यू कितना है? 2/3 क्यू। ठीक है। अब देखिए कुछ कट नहीं रहा है तो बस आपको मल्टीप्लिकेशन करना, तो लिखेंगे यहाँ पर 8p²। अच्छा यहाँ पर चेक कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर चेक करते हैं, बताते हैं आपको। देखिए 2 8 = 16 और 16 2 = 32। बिल्कुल है। नीचे 3 है, यहाँ पर 3 है। फिर p&q तो p&q आ रहा है बराबर। तो हम लोग फार्मूले में क्या लिख सकते हैं इसको? 8p प्लस 2/3 क्यू का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। है समझ में बच्चा?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3a² + 4ab + 4/3b²। देखिए ये लिख के दिया, क्या चाहिए आपको यहाँ से स्टार बना के। ये आपकी एक्सरसाइज से नहीं है, थोड़ा सा आपको थोड़ा लेवल अप किया है। हम इसको बताएंगे, आपको स्कूल में हो सकता ना बताया जाए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा यहाँ पर। हम लिखते हैं यहाँ से देखिए इसको मैं इसलिए लिख कर रहा हूँ ना कि क्वेश्चन अलग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा हम लोग को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या है इसमें कि 3a² + 4ab + 4/3b², ठीक है। थ्री किसका स्क्वायर होता है? नहीं होता है। तो जो एक मिनट में क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ यहाँ पे करके सॉल्व, आपको थोड़ा ऐसे समझ में आएगा अच्छे से। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना आपको अच्छे से समझना है। बारीकी से मैं हर चीज़ को बता रहा हूँ आपको कि आप इस चीज़ को समझिए। चलिए इसमें देखिए क्या करेंगे कि कहीं भी किसी भी स्क्वायर का, एक मिनट, यहाँ लिखते हैं हम जैसे 3 इसका स्क्वायर रूट है, हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। और हम √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आएगा। कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट होता है, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पर 7, √7 का स्क्वायर क्या होगा? √7 का स्क्वायर होगा 7, ठीक है। तो यहाँ देख रहे 3 है, तो 3 का नहीं है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग √3a का होल स्क्वायर, बस और कुछ नहीं करना है। प्लस, अभी छोड़ते हैं, फिर +4 किसका होता है? तो 4 होता है 2, और 3 वही चीज़, 3 हमको नहीं पता तो क्या लिखेंगे? √3 और b का होल स्क्वायर। जिसका स्क्वायर रूट नहीं बनेगा उसको रूट में लिखेंगे आप, ठीक है। अंडर रूट में करके आप लिख सकते हैं। अब फार्मूला था 2ab, तो देखिए 2a का वैल्यू है √3a मल्टीप्लाई, अब b का वैल्यू है 2/√3 और b, ठीक है। देखिए √3 से √3 कैंसिल, बचा क्या? 2 2 जा 4, और यहाँ से ए बी दिख रहा है, 2 2 जा 4 और ए बी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि √3a + 2/√3 b का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। आ रहा समझ में ना? ये चीज़ आपको समझ में आई ना कैसे हो रही थी चलिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 6 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलिए यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 9/5, 9/5 s² +6 SV +5b², ठीक है, लिखा हुआ है। अब देखिए हमको पता है 9 किसका है? 3 का स्क्वायर। 5 किसका है? नहीं पता है, तो वही क्या करेंगे? √5 का क्या कर देंगे इससे होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस बीच में हम छोड़ते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं 5 किसका है? नहीं पता है, √5 b का होल स्क्वायर। b का पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ करते हैं हम लोग फिर से। अब टू, देखिए
क्या बोल रहे थे कि ए का वैल्यू क्या होता है, 2ab होता है ना यहाँ से, तो 3/√5s मल्टीप्लाई √5 1v। एक मिनट, जगह थोड़ा कम हो गया, लिखते हैं इससे 2ab का वैल्यू है 3/√5s मल्टीप्लाई √5v। ठीक है, तो √5 से √5 कैंसिल, 2 3 जा 6 और एस और वी, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या चाहिए यहाँ से कि √3/5s प्लस √5v क्या होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। अरे बेटा समझो ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं सॉल्व। अच्छा देखिए, इसको हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं, क्वेश्चन को कॉमन करके। अरे बात समझ में, कुछ कॉमन करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसमें। जैसे किसी में 1/3 कॉमन करेंगे, किसी में 3 कॉमन कर देंगे, कॉमन करने के बाद भी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ठीक कीजिए एक बार, हम करते, आप लोग लिख लिया ना, इसको अरेंज कर रहा हूँ फिर से, एक और क्वेश्चन दूसरे टाइप से बता रहा हूँ मैं इसमें। तो जैसे ये क्वेश्चन बहुत तरीके से कर कर सकते हैं हम लोग, आपका आंसर सेम आएगा। तो हम करते हैं इसमें से, जैसे देखिए, एक मिनट, यहाँ से अगर हम लोग लिखते हैं इसे 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3 b², ठीक है। देखिए वो भी सही है और ये भी सही है, दोनों तरीके से हैं, गलत कोई नहीं है, ठीक है ना। जैसे 3a है ना, तो 3 हम नहीं बना पा रहे, तो 3 कॉमन कर देंगे। तो 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 कॉमन मतलब सब में 3 से डिवाइड करना, सब में 3 से क्या कर देना, सॉरी एक मिनट, मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ अगर हम 3 से करते हैं क्या होगा, सब में 3 से हम लोग कॉमन अगर करते हैं तो क्या बचेगा यहाँ से, वही चीज़ है, 3 कॉमन करते हैं तो 3 से डिवाइड करना, तो यहाँ बचेगा a² प्लस, देखिए यहाँ बचेगा 4/3, डिवाइड करेंगे तो 4/3ab प्लस 3 से 3 क्या होगा 9, डिवाइड हो तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 4/9b², ठीक है। अब सोल्व करते हैं आगे, देखिए इसको आप लिखेंगे ऐसे, अब a² का तो a² ही होगा, प्लस ये भी 2ab छोड़ते हैं, प्लस 4 किसका होता है 2 का, और 9 किसका होता है 3 का, तो यहाँ कर देंगे हम लोग b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे 2ab, 2a और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, a × b, तो 2/3b। अब देखिए एक बार करके, 2 2 जा 4, 3 नीचे ही है और ए भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट में a प्लस 2/3 b का होल स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हैं इसमें, आपका आंसर ये भी हो सकता है, या रूट में करेंगे तब भी सही है, दोनों का आंसर सेम आएगा। आप जैसे सोल्व करना चाहें वैसे, इसमें भी क्या करेंगे 1/5 या 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, तभी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है बच्चा। चलिए दोनों तरीके से, ही नहीं कि आपके सर गलत पढ़ा रहे हैं या हम गलत पढ़ा रहे हैं, दोनों तरीके आपके सही हैं, आप जैसे सोल्व करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो
देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। मैंने बताया था ना 4.1 में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप आइडेंटिटी पर करेंगे सॉल्व। तो जैसे 79 पहला क्वेश्चन है यहाँ से। पहला क्वेश्चन कितना है कि 79 का स्क्वायर, पहला लिखा है 79 का स्क्वायर। 79 को क्या लिख सकते हैं, हमको फार्मूला कौन सा यूज करना है, यहाँ पर दिख रहा है ना ये फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला पे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या चाहिए, ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस तो आपको इसको ए मानेंगे आप और 1 को बी मान लेंगे, तो बस रखेंगे यहाँ पर। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक जब 80 है, 80 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब 80 का स्क्वायर किसी को याद तो होता नहीं है, तो 8 का पता है, तो 8 स्क्वायर का कितना होगा 64। अब मैंने बताया था 0 1 होगा तो डबल हो जाएंगे, माइनस 8 2 जा 16 116 प्लस 1, ठीक है। अब देख लीजिए इसको सब्ट्रैक्ट जोड़ घटाना करके जो आएगा आपका आंसर आएगा 6241, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, आए समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा हुआ है आपका कि 193 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 200 माइनस 7 का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं ना 200 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये ए हो गया, ये आपका बी। बस तो फार्मूले पर रख दें डायरेक्ट, तो 200 का स्क्वायर 200 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 मल्टीप्लाई 7 और प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4, 2 जीरो है तो अब जीरो कितना हो जाएंगे 4 जीरो, माइनस 2 2 जा 4 और 4 7 जा, अरे 2 2 जा 4 और 4 7 जा कितना होगा 28, 28 2 जीरो है तो जो जीरो प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। बस आपको इसको जोड़ना है। देखिए ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और ये सेपरेट हो जाएगा, तो जोड़कर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 37 और यहाँ से 249 तो बचेगा, तो यहाँ से 49, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 299 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 300 माइनस 1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ से कि 300 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 जीरो तो हम लिखेंगे 4 जीरो, माइनस 2 3 जा 600 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 90 से यहाँ घटाएंगे तो 8994 आप करके देखिएगा आएगा, प्लस माइनस एक बार चेक करेंगे आंसर आपका इतना ही आएगा, ठीक है। आए समझो ना सबको। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो हमारा 4.2 यहीं ख़त्म होता है। सारे क्वेश्चन को हम एक एक क्वेश्चन बारीकी से और अच्छे से किए हैं सारे फॉर्मूले पे रख के, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अगर ना आए तो फिर आप कमेंट में बता सकते हैं सर कि ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया, या वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वीडियो को बैठ के देखना सही नहीं है, आप क्वेश्चन के साथ में लिखिए, पहले वीडियो को रोकिए उसके बाद अपने से सॉल्व कीजिए, नहीं आया तो फिर वीडियो को स्टार्ट करके देखिए कि कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है।
नहीं तो पहले आप एक बार सीख लीजिए वीडियो देख के, फिर बिना देखे दूसरे कॉपी पे कीजिए, तब आपका मैथ देखिए कितना स्ट्रांग हो जाता है बेटा। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।